हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर ये कुछ जनता के सवाल हैं तो जनता पूछना चाहती है। ये बहुत डेडली होते हैं। ये आपके फैंस के सवाल हैं जो जी। सोचते हैं कि क्या स्टार्स लोग भी ऐसा करते हैं। तो सर पहला सवाल आप सबसे है, कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे पुराने दिनों की बात हो जब आप स्टार नहीं बने, ऐसे चादर बिछा के सोए कभी? चद्दर आप सोए हो? सोए आदित्य ने किया है, आपने भी किया है। अनिल सर आप मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। अच्छा, मैं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया रेलवे हूँ। प्लेटफॉर्म। हाँ क्या यार? वो तुम वो हिप्पी के रोल का रिसर्च कर रहे थे। वो हाँ, अलग वो बात है। उस टाइम पे, हाँ, हाँ। वो उसकी अच्छा वजह उस से चक्कर नहीं। में मैं भी सोचू इतना अमीर एक्टर है ऐसे। कुणाल आप कहाँ पे सोए थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें लेट होती थी। हाँ, ट्रेनें हवाएं correct, 4 सही। बजे की ट्रेन सही, रात सही, को 12 सही। बजे निकल रही है। बहुत होता था डेवलपमेंट ऐसा। के लिए सो गए वहीं पे। दिशा आपके साथ सेम सेम तो नो तो किया हुआ आपने मतलब? नहीं वो यस नो यस उनसे अच्छा वो सॉरी ऐसा करना यस सॉरी यस तो सबने किया हुआ है। ओके वाह। हम सब की कहानी जो है वो है। अच्छा जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, आपको दिखी और आपको दिखा तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको? ताड़ा मतलब स्टेट। हाँ सर शादीशुदा मर्दों ने तो ना सर कर दिया। मेरे फिजिक्स से दिखता है मैं ज्यादा जिम जाता हूँ। ये नहीं कि ताड़ों का नहीं। सॉल्ट बहुत क्लेवर हाँ वो भी प्लस शादीशुदा भी हैं तो ऐसे सवालों से बचना चाहिए। सेफ खेल रहे हो आप। हाँ जी। आदित्य आपने किसको ताड़ा है? ब्यूटी अप्रिशिएट करना जरूरी है तो। अर्चना जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपने कभी जिम किया है? सॉरी मेरे डोलों से नहीं लगता तुझे कि मैंने जिम किया है। बिना जिम के मुझे इतने अच्छे डोले मिले नहीं पर हैं। नहीं सीरियसली मतलब आप लोग तो फिर भी जिम जाते हो तो वेट घटा बढ़ा लेते हो ना, ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सीधा परमीत सर को उठाती है। दिशा आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। कांदा खा के आइला है ना? हैं? इतना पैसा आ गया तेरे पास, कांदा खाता है तू? ये देखो ये आपकी किस्मत, आपके साथ आदित्य रॉय कपूर और मेरे साथ ये सूखा हुआ खजूर। भाग इधर से भाग। हाय अरे वाह मलंग जाइल, एक बार जोरदार ताली हो जाए। कैसे आप लोग, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रोमो आई सी। थैंक यू। यू ऑल वेरी नाइस। हाँ आप लोग का डायलॉग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सा? वो जान लेना मेरी आदत है, जान लेना मेरा मजा है। आपने ये भी बोला ना जान लेना मेरा नशा है। अर्चना जी को भी नशा है मालूम है? क्या? पैसा कमाने का। तो इसमें क्या बुरा है, सबको होता है। नहीं नहीं बिना मेहनत के पैसा कमाने का नशा। सपना क्या करने आई तू यहाँ? मैं एक्चुअली ये आदि से बात करने के लिए आई ली। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये जो आपने ये कंधे पे बिठा के जो किस करने की नई परंपरा चालू किया है ना, मेरा आइडिया नहीं था। इसी मानसिकता का मैं विरोध करती हूँ। क्यों? नहीं क्यों? अभी सर आपका कंधा बहुत मजबूत है। हाँ अभी मेरा छावा है नाला सुपारा में मुकेश, मैं उसके कंधे पे चढ़ी ना, मेरे को बोलता है वो देख तेरा कुछ गिर गया। मैंने बोला मेरा नहीं तेरा कंधा गिरेला है, वो देख। इतना प्रॉब्लम होता है। वो घर से निकलता भी ऐसा हो गया मालूम है? उसको हमने खड़ा किया ना, वो घर से ऐसा बाहर निकल के ऐसा करके ऐसा। अभी क्या बोलने का उसको? अरे बाप रे क्या जवाब दूं मैं? एक तो हम लोग गरीब लोग हैं, ऑपरेशन का भी पैसे नहीं हम लोग के पास। खैर अभी वो तो गया मुकेश गया। गया। अभी आप मेरे को अपने कंधे पे बिठाओ और मेरे को अभी इनको हक करने का है। हे सपना इतने बड़े स्टार है, ये सब करेंगे वो? हाँ तो फिर इनको वो सब करने को बोलो जो आशिकी 2 में किया था। वो जैकेट के अंदर जो किया था आपने। उठाने से इजी हो तो वो है। नहीं नहीं मेरा ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसा रहता है। हाँ, लेकिन मैं बहुत फैन है आप लोग की। मेरे को वो आपका वो पिक्चर देखी मैं, आशिकी 2, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें आप दारू पीते फिर रोते।
फिर पीते फिर पीते फिर रोते फिर पीते। एक दिन ना मैं भी दारू पी, मैं बहुत रोई। उसके बाद मैं फिर दारू पी, मैं फिर रोई। फिर तेरा ब्रेकअप हो गया था? नहीं, मेरे को कड़वी बहुत लगी थी। मिक्स करना हम होता है ना। ब्रेकअप वेकअप पे रोते वीते नहीं है। ब्रेकअप पे काय को रोने का? Correct. नाला सुपारे में बहुत वट है मेरा। मैं एक आवाज देती ना, 10 लड़के लोग भाग के आते। अच्छा, इतनी पॉपुलैरिटी तेरी? नहीं, घर के बगल में हॉस्पिटल है ना, तो आवाज करो तो 10 लोग आते। पेशेंट लोग सो रहे, आवाज नहीं करनी। हाय, हाउ यू? गुड गुड गुड। यंग मलंग। नजर न लगे बाबा को। क्या बात है? जब तक सूरज चांद रहेगा, अनिल कपूर जवान रहेगा। बोलो, जब तक सूरज चांद रहेगा, अनिल कपूर जवान रहेगा। अरे आपको मालूम है, इतने साल आप लोग साथ में काम किए, इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है मालूम है? कौन? अपना तैमूर। दोनों का सेम एज है ना, लेकिन आप लोग का जो दोस्ती है ना, 2 साल के ऊपर नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि तैमूर बड़ा हो जाएगा ना। हाय यू वेरी नाइस। मैं छोटा मैं चाइल्ड आर्टिस्ट भी आप काम किए लेना। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। Thank you. मेरे को आपको पूछने का था, जब आप बचपन में ऐसा काम करते थे तो ये प्रोड्यूसर आपको ड्रेस डिजाइनर देते थे या फिर नैपी बदलने के लिए नैनी? अच्छा नहीं लगा? मेरे पास एक और गंदा वाला है, पूछू क्या? आपने गोवा गॉन में भी काम किया था ना, तो उसमें आपको पेमेंट मिली थी कि चिल्ड बियर? मेरा ऐसे ही रहता। नहीं लो, जो भी है, नवाब खानदान के दामाद है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अनिल सर, आप तो इतने सीनियर इंडस्ट्री का जानते हैं, कभी भी कोई राह भटक जाता है ना, हमारी इंडस्ट्री में कोई भी सही दिशा नहीं दिखाता, अच्छा, लेकिन सिर्फ मोहित सूरी ने सही दिशा दिखाई दी। वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका फिटनेस भी बहुत अच्छा है। थैंक आपको यू। मालूम है, आप जब ऐसा छुट्टी पे जाते हैं ना, बाहर छुट्टी मनाने के लिए, दुनिया में जितने लड़के लोग हैं वो भी दुनिया में जितने लड़के लोग हैं ना, वो भी छुट्टी ले लेते हैं। क्यों? और सोशल मीडिया पे बैठ जाती है कि अभी ये एक पोस्ट डालेंगी और हम उसको लाइक और शेयर करेंगे। अर्चना जी भी आपकी तरह बनना चाहती थी। एक दिन पार्लर में गई, उधर बोले मेरे को दिशा पटानी बनाओ, तो उन लोगों ने इनको आगे रेफर कर दिया, वो उधर वो रंधावा ट्रक सर्विस में। बोला इनका सर्विस उधर ही हो सकता है। अच्छा, ये फिल्म में आपका जो ड्रेस डिजाइनर है, वो मेरे को थोड़ी आलसी लगी। आलसी क्यों? उसका ज्यादा कपड़ा पहना नहीं है। मैंने देखा है। मैंने भी कम पहना है ना? मैंने भी कम पहना है। आप लोग, हाँ, ज्यादा आप लोग ने ज्यादा, हाँ। यूज अरे नहीं तो किया। फिल्म में रोल है ना उनका ऐसा। हाँ, तेरे को बड़ा दिशा के रोल पे नजर है तेरी। बोल बोलना बोलना। सुबह से 15 बार ट्रेलर देख चुका है, मालूम है ये? 16वीं बार ट्रेलर लगाया ना, तो ट्रेलर में अनिल कपूर जी आए ही नहीं। बोलते जब दिशा पटानी को देखना है तो मैं क्यों आऊं प्रोमो के? ऐसे। खैर, बाकी सब लोग तो आ चुके हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम है, मोहित जी, कुणाल, आप लोग। आई हैव स्मॉल पार्लर हियर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो आपके लिए मेरे पास मलंग मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को तेल लगाते हैं, हाँ। फिर मैं उसका मस्त मसाज करती है, फिर उसको पूछती है कैसा लगा मसाज, वो बोलता है मजा नहीं आया। फिर मैं क्या अपने पाँव में तेल लगाती है और उसकी छाती पे जोर जोर से कूदती है। जैसे कूदती है ना, वो चिल्लाता है माइलंग 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 माइलंग। ऐसा रहता है, ऐसा हम लोग का रहता है। फिर आपका एक पिक्चर आया था, ट्रैफिक सिग्नल मसाज भी है। इसमें क्या होता है?
इसमें कस्टमर को तेल लगाते हाँ। और कटोरा देके सिग्नल पे खड़ा करते। अगर तो शाम तक उसका कटोरा भर गया तो हम मसाज कर देते, और नहीं भरा तो? और तो वापस सिग्नल पे खड़ा कर देते। ऐसा रहता है हम लोग का। चलती है मैं, मेरा कस्टमर लोग भी आता है, और वो एक्चुअली टाइगर है ना, वो भी आता है हमारे पास मसाज करने। वो पिछली बार आए थे ना, अपना बनियान छोड़ गए थे, तो मेरे को उनको श्रॉफ करके देना है, तो मैं जाती हूँ। एक अफवाह ये कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आई मीन, आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? आप जानते हो ना मुझे? कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। ओके, कन्विंसिंगली बोलो रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। एक अफवाह ये कि आपका और रणबीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। हैं? ओके। दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके। यू नो, दे आर हाइट नॉट से फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। मच टू लेट। सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें अभी। ओके, लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है जलालुद्दीन? हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू। मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ। हाय बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना। जरूर, आपको भी। रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका। गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार के हटिए। सेल्फिश गाय। आई हेट दिस बॉडीगार्ड टाइप पीपल। अच्छा। Oh, really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? है? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह, आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं। ऐसा है, पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी काजोल से शादी होने लगती है
तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़े रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के लिए। ये भी अफवाह है उसमें? नहीं, ये अफवाह नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद कि शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो अगर आप कहें छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑल दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, जस्ट रबिश थिंग्स बेबी। It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल। कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। व्हाट कॉम्प्लीमेंट? हाँ अभी she I said you said it's sound very sounding very sweet. थैंक्स दीपिका। आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ, छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही है। ओह यार। हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है, और रणवीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है। वाह। प्यार भी रणवीर से, शादी भी रणवीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही हैं। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल के टिकटॉक ही बना लो। चलो। पक्का? Done. आज बनाएंगे टिकटॉक। Done. चलो ठीक है। Done, done, done. अच्छा दीपिका, जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी, तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे। एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है, और मुझे लगा मेरे फैन है। मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं। दीपिका, अभी भी ऐसे हैं रणवीर, शादी के बाद कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में हो, फ्री हो, पहुंच जाते हैं? पहुंच बदल जाते गए? हैं। पहुंच जाते हैं। आज मैं जा रही हूँ। दीपिका, हमारी ना कुछ गृहिणियों के सवाल हैं, उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो मेरे थ्रू मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं? यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ, पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो Prepaid ऐसा भी लेके होता है आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता। है ना? लोगे तो कूपन। ये तो हमारे वाला एरिया, अब एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता है। अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल लेती है। एक बार ये गई, ये करती है, सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली, कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया, इन्होंने भैंस उठाई, इधर रख के भाग गई। इनका तो काजू गिर गया था जुहू बीच पे। तो ये तैर के गई, दादर से निकली बात। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया, और दादर में जब ये बाहर निकली, आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था, कहते निकाल बाहर, निकाल काजू। तेरी इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके छोड़ दूंगी। ओके, लास्ट, अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाले। अच्छा जी, आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं वैसे दुनिया की चीजें हम वो भी हो सकते थे। वो कपूर शर्मा, वो क्या होते हैं जब किसी मनुष्य के मृत्यु हो जाते हैं तो 4 लोग उसको क्या देते हैं? कंधा। कांदा। कांदा कांदा कांदा।
धनिया की जगह हम कांदा भी हो सकते थे, लेकिन अगर मैं कांदा हो जाते तुम मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाते ब्रो। कांदा बहुत महंगे हो गए। बहुत महंगा। मैं खाली ब्रो को बताना चाहते कि ब्रो तुम इतना मेहनत करके अभी खाली क्या 100 क्रॉस किए, तो कल का उगा हुआ कांदा को देखो 150 क्रॉस कर गए वो। वैसे सोनी साहब में ये जो बात बोले ना, इसको काटना नहीं। क्या है कि काट दोगे तो लोग रोने लगेंगे। क्यों? एक प्याज को काटेंगे तो लोग रोएंगे ना। अच्छा, तू क्या कांदा प्याज पैसे दिले की दीपिका आई है, उनसे तो कोई बात कर अच्छी सी। उनसे जो अच्छा ढंग का बात तुमको करना चाहिए वक्त पे, वो तो तुम किया नहीं। अभी मैं क्या बात करेंगे? ओए, लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, लहू मुंह। अच्छा चल, और आपकी तो बड़ी फैन है सर। अब मटर पनीर भी खाती ना, तो उसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के कहती ये रहा 6। और उसके बाद इसके पिताजी आते हैं, चपाती लेके एक पीस उठा लेते, कहते हैं अब हो गया 5। कपूर शर्मा, भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको 11 रुपए शॉल देके सम्मानित कर रहे हैं हम? चली जाए, इससे पहले अर्जुन जी तेरी आंख में तीर मार दें। आप दिखने में भी पॉम्फ्रेट लग रही है। तीर तो वो तब चलाएंगे ना जब तुम अपने शब्दों का बाण चलाना बंद करोगे। क्या बात है। वाह, वाह, वैसे सर हम भी ना एक वीर योद्धाओं के घराने से हैं। हमारे दादाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पूरी बात बताना, आधी बात मत बताया कर। ये बता कैसे शहीद हुए थे? औरंगजेब की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। आपको कैसे पता? ये पूछ कि उनको कैसे पता लगा औरंगजेब को जेब कट रही है। औरंगजेब की पिछली जेब में हाथ डाला, जेब थी फटी। और दादाजी के हाथ थे ठंडे, महीना था दिसंबर का। औरंगजेब ने इसी गुस्से में इसके दादा ठंडे कर दिए। वैसे वर्ड चुनने से पहले मैं आप सबका एक छोटा सा एक परीक्षा लेना चाहूंगी। परीक्षा छोड़, तू रिक्शा कर। और चलो, तू उनका कोई मन है कोई नंबर का? जबरदस्ती मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। जा यार। मेरे लिए कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है? मुझे अपनाने के लिए कोई? हम हैं। वाह, हम हैं यहाँ पर आए हुए वीर योद्धाओं को और रेणु जी को, इस वीर योद्धा का छत छत प्रणाम। वाह, आपके आगमन से हमारे शो को 4 चांद लग गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते हमारे शो में ना आशुतोष राणा जी आए थे। इसने जाके उनके ड्राइवर को यहाँ काट लिया, इसीलिए इसकी हिंदी अच्छी निकल रही है आज। अगर किसी को काटने से भाषा अच्छी हो सकती है, तो आप अपने इंग्लिश अच्छी करने के लिए शशि थरूर के ड्राइवर को क्यों नहीं काट लेते? हम आपको ये बता दें कि हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं। हाँ, हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंद्रपत्तू हैं। महाराज, और ऐसे कपड़े? आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। खैर, तुम जैसी भी हो हमें पसंद है। ये बताओ, तुम्हें पाने के लिए हम कौन सी परीक्षा दें? तुम परीक्षा छोड़ो, रिक्शे में बैठो और भिक्षा मांगो। ये बात तो कपूर शर्मा पहले बोल चुका है। हाँ, तो कपूर की बोली हुई बात अच्छी तो होती है। ऐसे थोड़ी ना सोनी इतने पैसे देता है उसको। उसकी बातें बोल बोल कर उसके पैसे ना कम करवा देना। खैर, किसी के पैसे पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। हम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। कौन सा साम्राज्य? पुनीत सर, ये महाराज फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। तो सोचो फिर, जिसको सरकार ने सर ढकने के लिए फ्लाईओवर बनाकर दिया है, वो कितना बड़ा आदमी होगा।
पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे ही चर्चे हैं। हम तुम्हारे चर्चे बाद में सुनेंगे, पहले तो मुझे तेरी ना कॉस्ट्यूम नहीं समझ आई। महाराज, ऊपर तूने रोटियां गर्म करने वाला चिक्कू रखा है, नीचे पजामा तू दादाजी का पहना है। पूरब पश्चिम की बात है, पहले ये बता पूरब पश्चिम है कहाँ? ओ भाई साहब, पूरब पूरब में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है। वो तो पता है, हाथ से बता कि कहाँ है पूरब, कहाँ है दक्षिण, ये सब पता। छोटी छोटी बातों के लिए हम हाथ नहीं उठाते। और राजकुमारी, हम आपको यह बता दें कि अगर आप हथेली पर दिया लेकर भी ढूंढे, हम जैसा राजकुमार नहीं ढूंढ पाएंगी। दिया छोड़ो, हमने अगर तलवार उठा ली, अब दुनिया में नहीं मिलोगे। बस यही तुम्हारी बात पे बात करना हमें पटने पर मजबूर करता है। यह बताओ कि हम अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के घर गाली गलौज के लिए कब भेजें? गाली गलौज नहीं, बातचीत के लिए मिलते हैं। नहीं, लेकिन हमें हमारे माता पिता का पता है। वो तुम्हें देखते ही गाली गलौज पर उतराएंगे। वो बोलेंगे ये दो लोगों ने मिलकर क्या पैदा किया है। अपने आप को देखा है, हमारे राज्य में ऐसा शक्ल होना अपशगुन माना जाता है। बस बात हो गया। इस दुस्साहस का तुम्हें दंड दिया जाएगा। 250 रुपए निकालो। ऐसे ही ये सारा महीना ना घर चलाने के लिए लोगों को दंड देते कि 250 लेता है। कपूर शर्मा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं है। अभी बीच रास्ते में हमारा रथ खराब हो गया था। अच्छा। किसी से हेल्प नहीं मांगी। हाँ। इन कंधों पे हम उठा कर लाए हैं रथ को। पूरी बात बताना, रथ की चैन उतर गई थी। ये उसी रथ पे सुबह अखबार भी फेंकता है। आपको पता है सोनी चैनल की आधी जीडीपी तो इसकी वजह से गिरी हुई है। ये बात है तो बस पीछे हट जाओ फिर। यहाँ पे आज चंदू भरी सभा में ये शपथ लेता है। हाँ। कि अगर सोनी की जीडीपी एक मंथ में मैंने नहीं उठाई, और पहले पजामा उठा अपना, जीडीपी उठा रहा। अभी और थोड़ा नीचे गिर जाता है, सारा सेंसेक्स दिख जाता है। और तुम अपने होने वाले पति पर हंस रही हो। चलो यहाँ से। जीजू! चलो। जीजू! रुक जाओ! जीजू! अच्छा तुम ओए कौन हो तुम? सांडों के मदाकनी? तीर मैंने उल्टा करके मार रहा तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना, तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू, ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता, उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो। ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। सल्तनत! सर सुना आपने? सल्तनत की बात की है इन्होंने। इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको? फुटपाथिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना। तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये। प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? गुफी जी आप ही हमको बताइए। जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं। व्हाट प्रॉब्लम? और खाद दुधारू राजा हैं सर ये। मैं बताता हूँ आपको, चारा ये भैंसों से ज्यादा खा जाते हैं। दूध 1 लीटर भी दिन देते ये। वाह, कितनी बड़ी बात की है आपने। अब हम जितना चारा खाते हैं ना, उसे दुगना चारा हम आपको खिलाएंगे। आप आधा लीटर दूध दे के दिखाइए। अरे आधा लीटर छोड़ो, 250 ग्राम दूध दे दो। अबे 100 ग्राम दे दे बे। अब तुम्हारे ना विलुप्त होने का समय आ गया। हमारा गधा कहाँ है? गधा कहाँ है हमारा? जीजू! हाँ,
गधा ही तो राजकुमार बन के आया है। और मेरी बात सुनो, हम भी वीर घराने से हैं और हम लोहा लेते हैं। सिर्फ लोहा क्यों लेते हो, रद्दी भी लो, पुराने अखबार भी लो, फटे हुए जूते भी लो। कबाड़ी खानदान के राजा बनो, उसके बाद ये भूरी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहेगी। जीजू, आप मुझे कबाड़ वाले को दे रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद ये तुच्छ इंसान तुम्हारी ओर देखेगा भी? ये चंद्रपत्रु ढाबा पुत्र तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, चलो भूरी। ओए सुनो मेरी बात, ढाबा पुत्र, इस अपने तंदूर पुत्र को भी लो साथ में और दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। जीजू, पर हमारी शादी। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पर तुम्हारा स्वयंवर होगा। स्वयंवर की शर्त है कि मछली की आंख में तीर मारना है ना, मैं मार दूंगा, मैंने वहां पर देखी, मैं मार दूंगा। नहीं, मछली की आंख में जो मोतिया बिंद हुआ है ना, उसे ठीक करना। अगर ठीक हो गई तो फिर मछली फ्राई होगी, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम फ्राई होगे। ये कैसा स्वयंवर है? बहुत हो चुका मेरा अपमान, नहीं करनी मुझे शादी, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ए सर, ये सब खाली बहाने हैं। इसको पता चला है पीछे मछली आई है, इसके लिए दौड़ के गई है। बंगालन है ना, मछली नहीं छोड़ती है। मेरी बात सुनो, मछली तैयार रखो, मैं पराठे लेकर आता हूँ। ये लीजिए, ये पंजाबी पराठे खाने निकल गया। अब इतना कुछ बन ही रहा है तो भाई सुनो, अरे दाल बाटी भी बना दो, मारवाड़ी भी आ रहा है। चलिए चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.